नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सनवानी और रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरबा में अवैधानिक कार्यों पर कड़े एक्शन को लेकर एसपी सिद्धांत तिवारी ने सख्ती दिखाई है, जहां डीजल चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही गिरोह का साथ देने वाले 6 पुलिसकर्मियों को भी एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल लंबे समय से चल रहे डीजल चोरी की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आई है। नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि दीपका पुलिस ने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन पर कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। उसके बाद एसईसीएल की खदानों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2345 लीटर चोरी का डीजल जब्त किया गया है। डीजल चोरों के साथ पुलिस की मिलीभगत की शिकायत पर एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने जांच के बाद कड़ा एक्शन लिया। एसपी ने साइबर सेल में पदस्थ हेड कांस्टेबल सहित हरदी बाजार और कुसमुंडा थाना क्षेत्र में पदस्थ 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है। देखिए, कोरबा पुलिस के द्वारा गेवरा खदान के अंदर 2345 एक डीजल चोरी के गैंग को पकड़ा है। इसके अंदर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2345 लीटर डीजल पकड़ा गया है। इस प्रकरण के अंदर 7 लोग जेल भेजे गए हैं। ये लोग पुरुषोत्तम और नवीन कश्यप, जो कि मुख्य सरगना हैं डीजल चोरी के कोरबा क्षेत्र में, उनके लोग हैं। पुरुषोत्तम को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, कोरबा पुलिस के द्वारा गेवरा खदान के अंदर 2000 जिले में बाइक चोरी करने शातिर गिरोह को पकड़ने में बस्तर पुलिस ने सफलता हासिल की है। बता दें कि चोरों की जगदलपुर सहित आसपास के गांव से 10 मोटरसाइकिल की चोरी की थी। जगदलपुर में कोतवाली थाने में बाइक चोरी के 3 प्रकरण की जांच के दौरान पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही से बोरी गांव में छुपा के रखी चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त की गई है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर ने बताया कि कोतवाली थाने मोटरसाइकिल चोरी के 3 प्रकरण में जांच के दौरान नगर के विभिन्न स्थानों से बाइक चोरी करने वाली 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो थाना कोतवाली क्षेत्र में आए दिनों ही बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी मोटरसाइकिल चोरी की। तो जिसके चलते हम लोगों ने उसके अंदर विवेचना करते हुए हम लोगों ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें दोनों जो रहने वाले हैं वो बेसिकली बकावंड क्षेत्र के रहने वाले हैं, थाना भानपुरी एरिया लगता है। तो ये लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी था, ये लोग कई कई जगह से ना, जैसे होंडा शोरूम हो गया, इधर जो अनुपमा टॉकीज है इसके सामने से, और भी ऐसे जो भीड़ भड़ाके वाले इलाके होते थे, यहाँ से लोग मोटरसाइकिल को चोरी किया करते थे। तो बेसिकली क्या कि जो पुरानी बाइक हो गई है उसकी कुछ मास्टर की बनाकर ये लोग उसको निकाल कर ले जाते थे। और इसी सिलसिले में हमने ऐसी 3 हमारे पास एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जिसके अंदर जो मोटरसाइकिल हैं वो बरामद हो गई हैं। और जब और पूछताछ किया गया तो कुछ ऐसी भी मोटरसाइकिल थी जिसके जो रिपोर्ट नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो चोरी जो है वो करके वो लेकर गए थे। और ये जो मोटरसाइकिल हमने बरामद की एक बोरी गांव में एक जगह से वहां पे बेचने के लिए रखी थी। तो थाना महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक स्थित धान खरीदी केंद्र घोंच में परिवहन की कमी के कारण खरीदी प्रभावित हो रही है। बता दें कि केंद्र प्रभारी ने शासन और प्रशासन को पत्र लिखकर 30 दिसंबर से धान खरीदी बंद करने की जानकारी दी है। वहीं जानकारी अनुसार घोंच थाना खरीदी केंद्र में 7 गांव के लगभग 1200 किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचते हैं और इस केंद्र का 84,000 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य है। अब तक 26 दिन में समिति ने 48% खरीदी पूरी कर ली है, लेकिन परिवहन संकट के कारण धान की खरीदी प्रभावित हो रही है। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से 2 राइस मिलों को डीओ और टीओ काटने के आदेश दिए गए थे, लेकिन 15 दिन से परिवहन के लिए कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पाई है। हमारे घोष सोसाइटी पे उठावनी के कारण पे बहुत सारा धान बाकी है। जो समय पर धान उठाव नहीं होगा तो खरीदी पे प्रभावित पड़ेगा। हमारे घोष सोसाइटी पे 7 गांव आते हैं, जहां अभी तक का खरीदी लग 45% हुआ है और अभी 55% खरीदी और करना है। उठाव की स्थिति नहीं होने पर धान खरीदी पे प्रभावित होगा और खरीदी रोका भी जा सकता है, रोकना पड़ेगा। आज सन हाल में धान खरीदी का कार्य 14 नवंबर
2024 से प्रारंभ हुआ है। अभी तक वर्तमान में 40,279 कुंटल 20 किलो धान की खरीदी 27/12/2024 तक किया जा चुका है, जिसमें परिवहन की स्थिति 3,340 क्विंटल मात्र है, जो कि 1% के बराबर भी नहीं है। हमारे वर्तमान में कृषक भाइयों के द्वारा प्रतिदिन 5,000 कट्टे की खरीदी किया जा रहा है। जगह के अभाव में हमें प्रत्येक दिन जूझना पड़ रहा है। हम शासन प्रशासन को ईमेल के माध्यम से, मेल के माध्यम से अपने अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को अवगत कराए हैं कि धान का परिवहन अविलंब कराया जाए, परंतु हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा टीओ और डीओ काटने का ही आश्वासन देकर, उठाव करवाने का आश्वासन दे करके हमें अवगत इतने तक के ही करा रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने नारी सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। वहीं पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न नेतृत्व के अवसर प्रदान किए हैं। बता दें कि अब पार्टी ने मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन के बाद जिला अध्यक्षों में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। वहीं भाजपा का कहना है कि वे महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें नेतृत्व में शामिल करने के लिए गंभीर है। साथ ही उप मुख्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने लोरमी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर कहा कि भाजपा लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। देखिए, 477 मंडल आज के डेट में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 477 में 2-4 मंडलों में किसी तरह की कोई बात हुई है तो ये बहुत ही सामान्य बात है और बहुत अच्छे से हमारे मंडल अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाओं को लेकर 2-1 स्थानों पर इस तरह की बात हुई है। जिलाध्यक्षों में भी विस्तार से हमारे जिले के चुनाव अधिकारी, जिले के पर्यवेक्षक सबसे राय शुमारी करके आए हैं। छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस में भी नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की बात की जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक मोहन भागवत का भी आगमन हुआ है, जिसको देखते हुए राजनीति एक अलग ही दिशा की ओर बढ़ रही है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र साहू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव चाहे जल्दी हो या देरी से हो, पदाधिकारी भी वहीं काम करेंगे। वहीं आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के आगमन को लेकर उन्होंने कहा कि आरएसएस भले ही कहे कि वो सामाजिक संगठन है, लेकिन केंद्र में चाहे भाजपा की सरकार हो या राज्य में भाजपा की सरकार हो, उनकी नीतियां आरएसएस के इशारों पर ही बनती हैं। आरएसएस के प्रमुखों के द्वारा हमेशा ये कहा जाता रहा है कि यह राजनीतिक संस्था नहीं है, एक सामाजिक संस्था है। लेकिन जिस तरह से परोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरएसएस का नियंत्रण दिखाई दिया है और आज इसी के तहत जो उनका जो संबंध है, आज वो पूरी तरह से उनके नियंत्रण पर ही, आरएसएस की नीति पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकारें हों, चाहे राज्य में जब उनकी सरकार होती तो राज्य की सरकार हो, ये उसी के निर्देश पर, उसके नियंत्रण पर ही, उनके बनाए नीति के तहत ही ये लोग काम करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि आरएसएस सिर्फ सामाजिक संस्था नहीं है, सामाजिक संस्था के आड़ में पूरी तरह से देश की राजनीति में इनका नियंत्रण है। आरएसएस पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी संस्था ग्रीन आर्मी का निर्वाचन प्रक्रिया हाल ही में संपन्न हुई है। इस अवसर पर वृंदावन हॉल सिविल लाइन रायपुर में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सदस्यों ने शपथ ली। साथ ही समारोह में प्रदेश मीडिया प्रभारी शशिकांत यदू ने बताया कि इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में व्यापार जगत के प्रतिष्ठित उद्यमी राजेश अग्रवाल मौजूद रहे। उन्होंने ग्रीन आर्मी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अमिताभ के नेतृत्व में यह संस्था पर्यावरण संरक्षण में बेहतरीन कार्य कर रही है।
अभी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी टीम लगभग 7 साल से काम कर रही है और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को जागरूक करना, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पर्यावरण के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित करना, यह हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। अभी हमारी संस्था ने पूरे स्टेट बॉडी की घोषणा यहाँ पे की है। रायपुर के अलग अलग जोनों में हमने अपने पदाधिकारियों की घोषणा की है और 2025 के लिए, और 25 से नहीं उसके बाद के 5 साल की हम विजन बना रहे हैं, जिसमें कोई भी पार्टी का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, इन सबको साथ में मिलकर हम पर्यावरण के लिए, पेड़ के लिए, पानी के लिए, पॉल्यूशन के लिए और सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए एक विजन बना के हम काम करना चाह रहे हैं, जिसका कि अभाव हमको दिख रहा है। 7 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। आज उन्हीं एजेंडों को लेकर आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सेंट्रल कोर कमेटी का गठन किया गया है। इसमें स्टेट बॉडी में लगभग 30 लोगों को शामिल किया गया है और सेंट्रल कोर कमेटी में प्रदेश बॉडी में भी आपका 30 लोगों को शामिल किया गया है। अर्थात जिला स्तर में सेंट्रल कोर कमेटी आज गुरदीप टुटेजा जी को चयन किया गया है और प्रदेश स्तर में संस्थापक अमिताभ दुबे जी को चयन किया गया है। संस्था के संस्थापक और प्रदेश के हमारे जो संस्थापक हैं अमिताभ दुबे जी, उनके माध्यम से, उनके कुशल संचालन के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से सभी प्रदेश स्तर में विभिन्न जिलों में संस्था कार्य कर रही है। उसी के एजेंडाओं को लेकर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 30 स्टेट बॉडी में और 30 सेंट्रल कोर कमेटी में नए सदस्यों का चयन हुआ है। अभी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी टीम लगभग 7 साल से काम कर रही है और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग तो खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ग्रीन आर्मी की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि पदाधिकारियों को संकल्पित भी कराया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रोजबहार क्षेत्र में चल रही सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा की कथा में भक्तों का अपार जनसैलाब देखने को मिल रहा है। बता दें कि 24 दिसंबर से प्रारंभ हुई ये कथा 30 दिसंबर तक चलेगी। कार्यक्रम के संयोजक और प्रबंधकों से चर्चा के दौरान ये जानकारी सामने आई है कि रोजाना 3 लाख से 6 लाख तक श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं और आयोजन की सुव्यवस्था भी की जा रही है। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए प्रतिदिन 1 लाख से अधिक लोगों का भंडारा निःशुल्क कराया जा रहा है, जिसमें भक्तों को अच्छे भोजन की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। श्रद्धालुओं में अथाह उत्साह है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रैली जो आती है ना, रेला जिसको बोले, रैली नहीं बोल सकते, लगभग 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पे आ चुके हैं और आप रात में आके देखेंगे तो लगभग 1 लाख लोग यहाँ रुक रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। एक अद्भुत माहौल है। मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि शिवालय यानी शिव जी यहाँ पे बिल्कुल विराजमान है। लोगों को ऐसा एहसास हो रहा है, लोग इतने उत्साह में है कि मतलब पूरा परिवार, बच्चे, उनकी पत्नी, उनके सारा परिवार यहाँ पे इकट्ठा है और दूर दूर से, यानी आप रायपुर में कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसा लग सकता है कि रायपुर के आसपास लोग आए होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये रायगढ़ से लेकर यहाँ कोरबा तक, कोरबा से लेकर जगदलपुर और महासमुंद से लेकर राजनांदगांव तक सभी जगह से लोग आए हुए हैं और अभी कल चूंकि सेकंड लास्ट डे होने वाला है और परसों सुबह होने वाला है, तो आज हमने देखा कि लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके आ रहे हैं। यहाँ आज आने वाले लोग, ज्यादातर लोग रुकेंगे। जो पहले 1 लाख लोग थे वो तो है ही। इसके अलावा जो बाकी लोग आ रहे हैं वो भी रुकेंगे। परसों चूंकि सुबह 8 बजे से है तो उनकी उस हिसाब से व्यवस्था है और हम लोगों ने पूरा व्यवस्था जो है लगभग 400-500 लोगों की एक पूरी टीम बनी हुई है यहाँ पे, जो व्यवस्था अलग अलग 35 विभाग अपन ने बांटा है। और आपको मैं बता दूं, ये पहला आयोजन होगा जिसमें 1 लाख लोगों का, 1.25 लाख लोगों का भंडारा रोज हो रहा है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।